हेलो फ्रेंड्स, सीटेड विथ स्मिता में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आपके सामने फिर से ईवीएस पेडागोजी की कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो यह किस प्रकार का पठन कहलाता है। हमारे ऑप्शन है सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, एक्स्ट्रापोलेशन, पाठ्य के बाहर जाना, विश्लेषण। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बारीकी से पठन। चलिए व्याख्या देख लेते हैं कि जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो यह बारीकी से पठन कहलाता है। बारीकी से पढ़ने का मतलब होता है कि गहन पठन, जिसका अर्थ होता है किसी भी विषय वस्तु को गहराई से समझना। किसी पाठ्य सामग्री में विशिष्ट तथ्यों या सूचना को ढूंढने में यह पठन बहुत ही प्रभावी होती है। दूसरा क्वेश्चन है, दो उत्पादक भाषा कौशलों में कौन से शामिल हैं। हमारे ऑप्शन है पठन और लेखन, श्रवण और वाचन, श्रवण और पठन, वाचन और लेखन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, वाचन और लेखन। चलिए फ्रेंड्स, व्याख्या देख लेते हैं। दो उत्पादक भाषा कौशलों में वाचन और लेखन शामिल है। उत्पादक भाषा कौशल का अर्थ होता है अभिव्यक्ति करने की क्षमता के विकास से, और बच्चे के अपने विचारों, अपनी समझ को दूसरे के सामने व्यक्त करने का कौशल ही उत्पादक कौशल होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रथम भाषा वह भाषा है जो बच्चे, हमारे ऑप्शन है विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश में अर्जित करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं। 3 ऑप्शन है औपचारिक स्थितियों में सीखते हैं। 4th ऑप्शन है औपचारिक स्थितियों में अर्जित करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रथम भाषा वह है जो बिना प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से हम अर्जित करते हैं। तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम भाषा वह भाषा होती है जो बच्चे बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं। प्रथम भाषा बच्चा अपने परिवेश से, अपने प्राकृतिक वातावरण से ही सीखता है। वो अपने तात्कालिक परिवेश में बोले जाने वाली ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों को ग्रहण करता है और उसको बोलने का प्रयत्न करता है। 4th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि का उत्पादन और बोध है। हमारे ऑप्शन है स्वर विज्ञान, आकृति विज्ञान, स्वानिकी और वाक्य विन्यास। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्वानिकी। स्वानिकी ध्वनि का उत्पादन और बोध है। भाषा में कोई भी भाषिक ध्वनि स्वानिक है, इसकी अवधारणा भाषा निरपेक्ष होती है। स्वनिमों का उच्चारित रूप स्वानिक कहलाता है। इसी प्रकार स्वानिकी किस भाषा की लघुत्तम अर्थभेदक इकाई है। इसकी सत्ता मूर्त होती है और यह मानव मस्तिष्क में होती है। इसमें मानव द्वारा बोली जाने वाली ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है।